आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने कक्षा 9वीं का एक गणित लेकर आए हैं जो इस प्रकार है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इसको हम सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। इसको नाम है BC दे देते हैं। उसके बाद BC के समांतर एक ठो रेखा PQ खींचते हैं। इसको कोण 1 नाम दिया, इसको कोण 2, इसको कोण 3, इसको कोण 4 और इसको कोण 5। आइए अब हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है करके हम लिखेंगे एक त्रिभुज ABC है जिसके कोण क्रमशः 1, 2, 3 है। एक त्रिभुज ABC है जिसके कोण क्रमशः 1, कोण 1, कोण 2 और कोण 3 है। ये दिया है, हमने लिख लिया। दिया है के बाद हमको लिखना है, सिद्ध करना है। दिया के बाद हमको सिद्ध करना है। बोला है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। तो हम लिखेंगे यहाँ कोण 1 हमको सिद्ध करना है, धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो हम लिख सकते हैं कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रचना लिखते हैं। रचना में हम क्या कहें, हमारे पास त्रिभुज ABC है। यहाँ पे BC के समांतर एक रेखा PQ खींचा। तो हम लिख सकते हैं BC समांतर PQ खींचा। रचना में हम क्या करते हैं, BC समांतर PQ खींचा। देखिए, ये जो BC है उसके समांतर रेखा PQ खींचा, तो इसलिए BC समांतर PQ खींचा लिख लिया। उसके बाद हम लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में हम क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पे कोण 4 बराबर कोण 2, ये ऐसा और ये ऐसा जो जेड टाइप से बन रहा है। कोण 4 बराबर कोण 2 एक अंतर कोण, कोण 5 बराबर कोण 3 एक अंतर कोण हो जाएगा। इधर से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो हम कोण 4 बराबर कोण 2 एक अंतर कोण लिख सकते हैं, कोण 5 बराबर कोण 3 एक अंतर कोण लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं कोण 4 बराबर कोण 2 एक अंतर कोण। इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1। कोण 5 बराबर कोण 3 एक अंतर कोण, इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे हम, इधर जोड़ते हैं कोण 4 धन कोण 5 बराबर कोण 2 धन कोण 3। देखिए, बायां बायां को जोड़ दिया, दायां दायां जोड़ दिया, कोण 4 धन कोण 5 कोण 2 धन कोण 3। अब लिखते हैं दोनों पक्षों में कोण 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में हम कोण 1 जोड़ देते हैं। देखिए, कोण 4 धन कोण 5 धन कोण 1 बराबर कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 1। तो यहाँ देखिए हम जोड़ रहे हैं, यहीं पे कोण 4 धन कोण 5 बराबर, यहाँ पे है हमारा कोण 2 धन कोण 3। दोनों पक्षों में कोण 1 जोड़ेंगे, कोण 4 धन कोण 5 धन कोण 1, ये हो गया कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 1। अब इसको हम थोड़ा जमा लेते हैं। कोण 4 को पहले लिख लेते हैं, फिर कोण 1 को, फिर कोण 5 को।
इसको भी हम जमा लेते हैं, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3। अब कोण 4 कोण 1 कोण 5, कोण 4 कोण 1 कोण 5, ये देखिए सरल रेखा है। पी ए क्यू एक रेखा है, क्योंकि पी ए क्यू एक रेखा है, इसलिए हम क्या कर लिख सकते हैं, कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5 बराबर 180 अंश लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए कोण 4 कोण 1 कोण 5, पी ए क्यू एक सरल रेखा है, तो इसमें जो कोण बनेगा ये सभी कोणों का योग 180 अंश, तो कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5 बराबर 180 अंश। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि पी ए क्यू एक रेखा है इसलिए 4 1 5 बराबर 180 अंश, कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5 बराबर 180 अंश। तो यहाँ हम मान को रख देते हैं। तो इसको हम समीकरण 2 तक नाम दिए थे, इसको 3 समीकरण दे देते हैं। समीकरण 3 में कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5 बराबर 180 अंश रखने पर, यहाँ हम देखिए इसका मान निकाले हैं 180, यहाँ रखते हैं तो 180 अंश बराबर कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं जमा के, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। ये हमको सिद्ध हुआ। जो हमको सिद्ध करने के लिए बोला गया था वो सिद्ध हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। एक बार पुनः देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी और उसको नाम दे देंगे कोण 1 कोण 2 कोण 3। उसके बाद बी सी के समांतर एक रेखा खींचेंगे पी ए क्यू, इसको नाम दे देंगे कोण 4, इसको कोण 5। तो दिया है करके मैंने लिखा एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसके कोण क्रमशः 1 2 और 3 है। सिद्ध हमको क्या करना है, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। रचना में अलग से जो हम कार्य करते हैं वो रचना है, जैसे बी सी के समांतर हमने पी क्यू खींचा तो बी सी समांतर पी क्यू खींचा। उसके बाद देखिए उपपत्ति में आप देखिए कोण 4 बराबर कोण 2, ये वाला ऐसा कोण, ये जेड जो बन रहा है पी ए बी और ए बी सी, कोण 4 बराबर कोण 2 एक अंतर कोण। यहाँ आपका क्यू ए सी और ए सी बी, कोण 5 बराबर कोण 3, कौन सा कोण, एक अंतर कोण। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर बायां बायां जुड़ जाएगा तो दायां दायां भी जुड़ जाएगा। कोण 4 धन कोण 5 बराबर कोण 2 धन कोण 3। अब दोनों पक्षों में कोण 1 जोड़ने पर तो कोण 4 धन कोण 5 बराबर कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 1 लिखेंगे हम। एक बार पुनः प्रश्न को लिख लिया हूँ मैं, कोण 4 धन कोण 5 बराबर कोण 2 धन कोण 3, दोनों पक्षों में कोण 1 जोड़े, कोण 4 धन कोण 5 धन कोण 1 बराबर कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 1। अब इसको जमा लिया मैंने, कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5 बराबर, इसको भी जमा लिया मैंने, कोण 1 फिर कोण 2 फिर कोण 3, समीकरण 3 नाम दे दिए। अब आप देखिए कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5, ये पी ए क्यू एक सरल रेखा है, तो मैं लिख सकता हूँ कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5 बराबर 180 अंश। देखिए चूँकि पी ए क्यू एक रेखा है अतः मैं लिख सकता हूँ कि कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5 बराबर 180 अंश। अब समीकरण 3 में इसका मान मैं 180 अंश निकाला हूँ, उसको रख देते हैं। समीकरण 3 में कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5 बराबर 180 अंश रखने पर तो यहाँ मैंने 180 अंश रखा, फिर इसको लिख दिया कोण 1, फिर इसको लिख दिया कोण 2, फिर इसको लिख दिया कोण 3, फिर इसको लिखा मैंने कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। ये हमको सिद्ध करने के लिए बोला गया था कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये सिद्ध हो गया, यही हमको सिद्ध करना था। हमारा वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।